Now we will discuss forms of power sharing. As we know that power sharing is the very spirit of democracy, and at present world democracy is all over the world except some countries. So the concept of power sharing is accepted everywhere, and there are different types of power sharing arrangements in the world. Some power sharing arrangements are given our book, so we are going to discuss about the power sharing arrangements of forms which are given in our book. The first is power is shared among different organs of government. It is also known as horizontal distribution of power or system of checks and balances. जो फर्स्ट रूप है पावर शेयरिंग का वो है डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें पावर डिवाइडेड होती है. इसी को हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कहते हैं. क्यों कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन? हॉरिजेंटल मीन्स एक ही स्तर पर, एक ही लाइन में, कि वो एक ही स्तर पर होते हैं ऑर्गन्स, लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं. ये आपने कई बार पढ़ा है, मैं फिर से बता देता हूँ. जैसे कि आप जानते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, और इन तीनों में पावर डिवाइडेड होती है. लेजिस्लेचर का वर्क है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का वर्क है उन कानूनों को लागू करना, और जुडिशरी का वर्क है कानून अगर कोई तोड़े तो उसको सजा देना. इस प्रकार से डिफरेंट ऑर्गन्स में हमने पावर को डिवाइड कर रखा है. इसको सबसे पहले जो चेक, और इसको एक नाम और भी दिया गया है, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम. वो इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई वर्क किया और एग्जीक्यूटिव ने, तो लेजिस्लेचर ने कोई वर्क किया तो एग्जीक्यूटिव को ये अधिकार है कि वो लेजिस्लेचर को चेक कर सके, और लेजिस्लेचर को ये अधिकार है कि वो एग्जीक्यूटिव को चेक कर सके उसके वर्क को. इसी प्रकार से जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के वर्क को और लेजिस्लेचर के वर्क को चेक कर सकती है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के वर्क को चेक कर सकता है. यानी तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकते हैं. इस प्रकार चेक और बैलेंस का सिस्टम काम करता है. सबसे पहले ये जो फॉर्म है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको मॉन्टेस्क्यू, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. उन्होंने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में, और उन्होंने बताया था कि ये तीनों पावर्स, लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर, ये अलग अलग व्यक्तियों में होनी चाहिए, अलग अलग संस्थाओं में होनी चाहिए, एक में नहीं. ये क्यों जरूरी था? इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं इंडिया से दे रहा हूं, मुगल एम्परर जहांगीर का. मुगल एम्परर जहांगीर अपने न्याय के लिए हिस्ट्री में फेमस है. उसने अपने बेडरूम में एक वेल लटका रखी थी, घंटी, और उसे एक चेन से कनेक्ट कर कर अपने महल के गेट पर लटका रखा था, और ये कह रखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, उसके साथ अन्याय हुआ है, वो आकर चैन खींचे, घंटी बजेगी और मैं खुद निकल कर आऊँगा और उसको न्याय दूंगा. एक दिन नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी थी, वो अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी. एक व्यक्ति वहाँ से निकल कर जा रहा था. उसने 2-3 बार नूरजहां को आंखें उठा कर देख लिया. नूरजहां को गुस्सा आ गया और उसने, नूरजहां ने अपने
बॉडीगार्ड की बंदूक ली, बंदूक लेकर उस व्यक्ति को गोली मार दी और ऑन स्पॉट वो व्यक्ति मर गया। उस समय कानून क्या था? कानून ये था कि हत्या का बदला हत्या, यानी कि जो हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब जो व्यक्ति मरा था उसकी पत्नी को ये बात पता लगी तो वो रोती हुई जहांगीर के दरबार में पहुंची और उसने कहा, महाराज मुझे न्याय दिया जाए, मेरी पति की हत्या कर दी गई है। तब तक जहांगीर को ये पता नहीं था हत्या किसने की है। तो जहांगीर ने कहा कि निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा, आप बताएं किसने आपके पति की हत्या की है। इस पर उस महिला ने बताया कि नूरजहां ने, आपकी जो पत्नी है, उन्होंने मेरे पति को मारा है। बस जहांगीर ने एक युक्ति सोची अपनी पत्नी को बचाने की और उसने एक बंदूक उठाई जहांगीर ने और जाके उस महिला के हाथ में दे दी और महिला से कहा कि जिसने आपके पति की हत्या की है आप उसके पति की हत्या कर दो। इस पर वो महिला साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गई और वो ये सोचने लगी कि बताओ महाराज खुद मरने के लिए तैयार है न्याय के लिए, और उसने बंदूक नीचे रखी और बोली महाराज की जय हो और महाराज से बड़ा न्यायप्रिय कोई नहीं हो सकता, और चली गई। लेकिन यदि कानून के हिसाब से जहांगीर ने बंदूक देकर उस महिला से कहा होता कि नूरजहां को गोली मार दो तो महिला एक सेकंड नहीं लगाती गोली चलाने में। इस प्रकार उस समय जहांगीर के काल में एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर और जुडिशरी तीनों पावर जहांगीर के हाथ में थी। तो जब जहांगीर के परिवार पर बात आई तो उसने मिसयूज किया। इसीलिए पहले मिसयूज होता था जब तीनों पावर एक व्यक्ति के पास होती थी। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने ये थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया है। देखिए आज आप देख रहे हैं बच्चे कि एफबी चलाते हैं आप लोग। आज ही की बात है, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का विकास दुबे, उसको पुलिस ने आज एनकाउंटर कर दिया है। फेसबुक पर बहुत सारे लोग एनकाउंटर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा किया। देखिए वो अपराधी था, उसने गलत कृत्य किया था, सज़ा उसे मिलनी थी और सज़ा भी प्रेजेंट टाइम के कानून के हिसाब से मृत्युदंड ही मिलना था। तो जो लोग जानते नहीं हैं कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में वो तो कह रहे हैं ठीक है उसको न्याय दे दिया पुलिस ने, लेकिन मरना तो उसे था। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और सज़ा यहाँ पर किसने दे दी? अगर हम मान लें सज़ा दी गई है एग्जीक्यूटिव ने, जबकि सज़ा देने का काम किसका है? जुडिशरी का। तो अगर सज़ा दी गई है, अगर वो भागा है निकल कर तो बहुत सही किया है, पुलिस ने भागने वाले को मार देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सज़ा दे दी गई तो वो उचित है, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार तो केवल जुडिशरी को है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पहले देख लें यहाँ पर, देखिए एक ही स्तर पर, एक ही लेवल पर हमने डिवाइड किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, और इसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि एक ही लाइन में है तीनों ऑर्गन्स। और चेक एंड बैलेंस भी इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लेजिस्लेचर करेगा उसके काम को चेक करेगा एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी भी लेजिस्लेचर के काम को चेक करेगा। इधर एग्जीक्यूटिव जो काम करेगा उसको चेक करेगा लेजिस्लेचर और जुडिशरी, और इसी प्रकार जो जुडिशरी जो काम करेगा उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव चेक करेंगे। तो इस चेक से बैलेंस बना रहता है, चेक एंड बैलेंस। क्योंकि अगर इनको ऑर्गन्स को चेक करने वाला कोई ना हो तो ये मिसयूज कर सकते हैं पावर का, इसलिए पावर का बैलेंस बना रहता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पावर शेयरिंग की, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल आप समझ गए, हॉरिजेंटल से तो सीधी लाइन हो गई, वर्टिकल लंबी खड़ी लाइन होती है। इसमें क्या होता है, एक ऊपर लेवल पर सरकार होती है, एक उससे नीचे और उससे नीचे भी हो सकती है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है।
देखें, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर। और इसी को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बन जाता है फेडरलिज्म, थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें और वो फेडरलिज्म हो जाता है। अब थर्ड कैटेगरी है पावर शेयरिंग की। द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज गिवन इन आवर बुक इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर को बांटा जा सकता है समाज के डिफरेंट ग्रुप्स में, चाहे वो ग्रुप्स धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का पावर शेयर का, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने पढ़ा बेल्जियम में। उसमें देखिएगा वहाँ पर 3 कम्युनिटीज़ थी, तीनों को पावर शेयर कर दी गई कम्युनिटी गवर्नमेंट में, फ्रेंच स्पीकर, डच स्पीकर और जर्मन स्पीकर्स को। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे कंट्री में क्या होता है, कानूनी व्यवस्था अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि जो समाज में वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है और महिलाएं हैं, उनको लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। इंडिया में ऐसा है, आपने पढ़ा है लास्ट ईयर रिजर्वेशन। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो होते हैं उसमें एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। जैसे खुर्जा विधानसभा सीट एससी के लिए रिजर्व है। तो ये रिजर्व सीट इसलिए की गई हैं कि एससी लोगों को भी पावर में शेयर मिले और वो भी लेजिस्लेचर में पहुँचें। और देखिएगा हमारा जो समाज पूर्व में रहा है उसमें अनटचेबिलिटी रही है, जिसको कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया है और कानून बन गया है कि अब अनटचेबिलिटी गैर कानूनी होगी। लेकिन एट प्रेजेंट लोगों को, जिससे कि जो उन तबकों के लोग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिल सके, उनको भी पावर में शेयर मिल सके, ये रिजर्वेशन की व्यवस्था इंडिया में की गई है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए अभी आपने देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन किया गया है, सरकारी नौकरियों में भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, और एससी और ओबीसी को भी दिया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनको भी पावर में हिस्सा मिल सके। ये पावर शेयर का थर्ड कैटेगरी थी। एक फोर्थ कैटेगरी और आपकी बुक में दे रखी है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। देखिएगा पावर शेयर की का अरेंजमेंट जो है देखा जा सकता है एक तरीके से कि आप देखते हैं डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ये कंट्रोल करते हैं और प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? जो पावर में होता है, जिसकी सरकार होती है। आप देखिए, आपने पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं, फिर आगे टॉपिक भी एक चैप्टर है वो पढ़ाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप एक से इंटरेस्ट वाले लोगों का एक समूह होता है, लेकिन उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता। वो गवर्नमेंट के ऊपर अपनी बातों को मनाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। जैसे व्यापार मंडल है, व्यापारियों का संगठन है, और बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं। मूवमेंट्स आप जानते हैं, आंदोलन। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था, तो आंदोलन करके भी ये सरकारों के ऊपर जो पावर में उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अगर हम लंबे समय की बात करें तो पॉलिटिकल पावर होती है डेमोक्रेसी में, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो डिफरेंट आइडियोलॉजी को मानती हैं और सोशल ग्रुप्स की बिलोंग करती हैं, उनके बीच में शेयर होती है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कभी कभी क्या होता है, ये जो पावर शेयर होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये बिल्कुल डायरेक्ट होता है। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले अलायंस ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और
जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो थे तो कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने अपना एक अलायंस बना रखा था जिसे यूपीए कहते थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इस समय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी सरकार किसकी है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, सॉरी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। अब ये जो एनडीए है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, और अब चुनाव जीतने के बाद में वो मिलकर पावर शेयर कर रही हैं, सरकार चला रहे हैं। ऐसे तीसरा एक और भी अलायंस है इंडिया में, लेफ्ट फ्रंट उसको बोला जाता है। उसमें भी लेफ्ट थिंकिंग वाली जो पार्टीज हैं वो उनका संगठन है। और आगे मैंने बताया, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट। अगर उनका ग्रुप चुनाव जीत जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। एट प्रेजेंट हालांकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन सरकार एनडीए की है। चुनाव उन्होंने अलायंस बनाकर ही किया है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई एम समिंग अप द चैप्टर। In this chapter, we studied about power sharing. Why is power sharing desirable? There are two sets of reason for power sharing. First is prudential reason. Prudential मैंने बताया कि जब आदमी ये सोचता है कि फ़ायदा होगा नुकसान होगा, उसके आधार पर कोई डिसीजन लेता है, तो प्रूडेंशियल रीजन है। सेकंड सेक्ट है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन कोई फ़ायदे नुकसान की नहीं सोचते, बस बात सही लग रही है तो ठीक है, वो मॉरल। तो इन दोनों ही कारणों से, प्रूडेंशियल रीजन से भी और मॉरल रीजन से भी, पावर शेयर नेसेसरी हो जाती है। फिर मैंने लास्ट में आज बताया आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें मैंने बताया कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेकंड मैंने बताया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थर्ड मैंने बताया वीकर सेक्शंस को भी पावर शेयर करने की व्यवस्था है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम वाली उसका एग्जाम्पल है। और फोर्थ में हमने देखा किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में पावर शेयर करती हैं। थैंक यू।